नमस्कार मित्रों, हिंदी कक्षा 10 का एकम नंबर 19 तोता और इंद्र। यह एक पद्य है, लेकिन हम यहाँ इसे गद्य के रूप में देखेंगे। इसके साहित्यकार है नरेंद्र मालवीय। नरेंद्र मालवीय के बारे में देखें तो वे हिंदी साहित्य के बहुमुखी प्रतिभाशाली साहित्यकार हैं। हिंदी साहित्य में निबंध, कहानी, एकांकी एवं कविता में उसने अपना योगदान दिया है। सरल, सुबोध और सहज भाषा है उनकी। उनके साहित्य की एक विशेषता उनकी भाषा रही है। मार्मिक भाषा में गहन बात को सरलता से हमारे सामने वह पेश करते हैं। यह एक सरल और सुबोध रचना है। इस कविता को एक कहानी के आधार पर लिखा गया है। वह कहानी बुक ऑफ नॉलेज से ली गई है। इसे विश्व का एक श्रेष्ठ संवाद काव्य माना गया है। देखें, तोता और इंद्र एक काव्य लेकिन गद्य के स्वरूप हैं, कहानी के स्वरूप में हैं। नरेंद्र मालवीय इसके अंदर क्या कहते हैं, देखें। सुनो भाइयों, तुम्हें सुनाते आज एक प्राचीन कहानी। साहित्यकार पाठकों से, श्रोताओं से बात करते हुए कहते हैं कि सभी भाई सुनो, आज हम तुम्हें एक प्राचीन कहानी सुनाते हैं। देखिए, प्राचीन मतलब पुरानी। और प्राचीन का विरोधी होता है अर्वाचीन। प्राचीन का विरोधी होता है अर्वाचीन, प्राचीन का विरोध समानार्थी होता है पुरानी। और कहानी तो कहानीकार इसका कर्तृवाचक होता है। सुनो भाइयों, हम तुम्हें एक पुरानी प्राचीन कहानी सुनाते हैं जो है अति सुंदर, अति अद्भुत, सचमुच कहानियों की रानी। अद्भुत, अनोखी, अनोखा, अनोखी, जो है अति सुंदर, बहुत सुंदर है। यह कहानी बहुत सुंदर है, अति अद्भुत है, वह अनोखी है, दूसरों से अलग है। सचमुच कहानियों की रानी, सभी कहानियों की रानी इसे कहा जाता है। ये भाइयों सुनो, हम तुम्हें एक प्राचीन कहानी सुनाते हैं। वह कहानी अति सुंदर है, वह कहानी अद्भुत है और माना जाता है कि सभी कहानियों की वह रानी मानी जाती है। पुण्य भूमि काशी की महिमा चारों दिश में अति गुंजित। काशी नगरी की बात है यह, और काशी नगरी है वह पुण्य भूमि नगरी कहा जाता है। वहां देवों का वास है। पाप निवारणी गंगा नदी काशी में बहती है। ऐसा कहा जाता है कि काशी में मरने से स्वर्ग मिलता है और मगहर में मिलने से नरक मिलता है। तो ऐसे काशी नगरी है न, वह पुण्य भूमि है और इसकी महिमा हमारे वेदों में, हमारे साहित्य में, हमारे गीता, महाभारत, इसके अंदर भी काशी नगरी की महिमा लिखी गई है। चारों दिशा में थी अति गुंजित और वह
काशी नगरी की चारे दिशाओं में बहुत बोलबाला थी। देखिए एक शब्द है पुण्य भूमि। क्या है? पुण्य भूमि। कर्मधारय समास है। भूमि संज्ञा है, यह विशेषता है उसकी। भूमि तो है लेकिन कैसे भूमि है? पुण्य भूमि है। तो इसलिए इसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। देवों सहित देवपति उसको लखकर होते थे अति हर्षित। देव, देव का विरोधी होता है दानव। दानव मतलब राक्षस। देव सहित देवपति, देवपति देवों के पति। तत्पुरुष, तत्पुरुष समास। देवपति देवों के पति। अधिपति कौन है? इंद्र। तो देवों सहित देवपति उसको लखकर होते थे अति हर्षित। लखकर, देखकर। देव सभी देवों, देवों के अधिपति राजा इंद्र इस काशी नगरी को देखकर अति हर्षित होते थे, क्योंकि काशी नगरी पुण्य भूमि है और चारे दिशाओं में उसकी नामना गुंजित है। गुजर रहे थे इंद्र एक दिन जबकि निकट के निर्जन वन से। अब एक दिन की बात है कि काशी नगरी के निकट एक निर्जन वन है। निर्जन, जन એટલે मनुष्य, निर नहीं, जहां कोई मनुष्य नहीं रहता उसको बोलते हैं निर्जन, उसे वीरान भी बोलते हैं। तो काशी नगरी के पास में एक वन है, एक जंगल है, और ये जंगल वीरान जंगल है, निर्जन जंगल है। और वही जंगल में से एक दिन इंद्र गुजर रहे थे। भगवान इंद्र वहीं से निकल रहे थे। देखा एक पेड़ अति भारी, सूखा, निर्जीवित सा तन से। अब इंद्र की नजर यह जंगल में एक पेड़ पर पड़ी। पेड़ तो बड़ा था, ऊंचा, लंबा चौड़ा था, लेकिन वह पेड़ सूखा था, भारी था, सूखा था और निर्जीवित। निर्जीवित मतलब बेजान, जिसके अंदर जान नहीं है, जिसके अंदर प्राण नहीं है, उसके बोलते हैं निर्जीवित। निर नहीं, जीवित जान, जान, जिसके अंदर जान बची नहीं, वैसा एक पेड़। वह पेड़ वही जंगल में खड़ा था और भगवान इंद्र की निगाह, नजर वही पेड़ पर पड़ी। उसके एक खोखले में था तोता, एक बहुत ही सुंदर तोता। ये तोता अपना घोंसला पेड़ के खोखले में बनाता है। अपनी चाह से कुतर कुतर कर एक खोखला दर जैसा बनाता है और फिर ऐसे भाग में यह तोता अपना घोंसला बनाता। तो यह पेड़ है, अति भारी है, सूखा है, निर्जीवित है, और उसके खोखले में एक सुंदर तोता बैठा। अब इंद्र की नजर वह तोते पर पड़ी। हुआ इंद्र को बेहद अचरज उसके सूखे तरु पर लखकर। बेहद, बेहद એટલે बहुत। बेहद बहुत। अब इंद्र को इस सूखे पेड़ के खोखले में तोते को देखकर आश्चर्य हुआ, बहुत आश्चर्य हुआ, अचरज हुआ। उसके सूखे तरु पर लखकर, ये सूखे तरु, पेड़, तरु का मतलब पेड़, वह पेड़ के खोखले में एक तोते को देखकर आश्चर्य हुआ। अब आश्चर्य होने का कारण यही कि पक्षी है ना, वह ऐसे हरे भरे पेड़ पर रहते हैं।
क्या कि वहीं उसकी छांव भी मिलती है और फल फूल भी मिलते हैं, रक्षा भी मिलती है। और सूखे पेड़ पर न तो खाना मिलता है, न छांव मिलती है, न रक्षा होती है। इसलिए ऐसे सूखे तरु पर पक्षी रहते नहीं। फिर भी ऐसा सूखे पेड़ पर यह तोता खोखले में बैठा है, यह देखकर इंद्र को बहुत आश्चर्य हुआ। पूछा तुरंत उन्होंने उससे, क्या न मूर्खता है यह भारी? इंद्र ने यह तोते को देखकर तोते से पूछा कि तू तो मूर्ख है, यह तेरी मूर्खता है कि तू ऐसे सूखे पेड़ पर निवास करता है, सूखे पेड़ पर रहता है। तुझे तो ऐसे हरे भरे पेड़ पर रहना चाहिए और तू ऐसे सूखे पेड़ पर रहता है, इसलिए तू मूर्ख है, तूने मूर्खता भारी की है। इस सूखे तरु पर तू रहता बन करके अनजान अनारी, अनजान अपरिचित, अपरिचित। और एक दूसरा शब्द है अनारी, नादान। तू नादान है, ऐसे सूखे तरु पर तू रहता है जहां कोई लाभ मिलने वाला नहीं, ऐसे पेड़ पर तू निवास करता है। हरा भरा तरु कहाँ नहीं है क्या इस विस्तृत सुंदर वन में? विस्तृत, विशाल, यह वन तो विशाल है, लंबा चौड़ा है। इसके अंदर जात जात के भांत भांत के पेड़ खड़े हैं, सुंदर बड़े बड़े पेड़ हैं जो हरे भरे हैं, पत्ते फल फूलों से लदे हुए हैं। और ऐसे हरे भरे पेड़ों का त्याग कर कर तू ऐसे सूखे पेड़ पर निवास करता है, तो मूर्ख है कि इसके अलावा और कोई पेड़ नहीं है? भला यहीं रहने में तूने सोचा है क्या हित निज मन में? हित, कल्याण, और निज, ऐसे हरे भरे पेड़ को छोड़कर तू ऐसे सूखे पेड़ पर रहता है, क्या तूने अपना कल्याण सोचा है? अपने कल्याण के बारे में तूने सोचा है कुछ? अब तोता बोलता है, जो इंद्र ने बात बताई तोते से, अब तोता इसका उत्तर देता है। तोता बोला, महाराज यह तरु पहले था बेहद सुंदर। तोते ने कहा, महाराज यह तरु पहले बड़ा सुंदर था, बेहद सुंदर था। इसके मीठे फल आते थे, सुंदर पुष्प आते थे, इसकी हरी भरी छाया थी, बहुत सारे पंछी इसके पर बसेरा करते थे। तो एक समय यह पेड़ बहुत सुंदर था, बेहद सुंदर था। सारे वन में एकमात्र था सबसे अच्छा, सबसे मनहर। सारे वन में एकमात्र यह पेड़ ऐसा था, वह सबसे सुंदर, मनहर, मन को हर लेने वाला। अगर एक बार हम इस पेड़ को देखें तो हमारे नज़र के सामने से वह पेड़ हटता नहीं, वैसा बेहद सुंदर और यह पेड़ था। देखिए, मनहर, मन को हरने वाला। मनहर तो मन को हरने वाला। तत्पुरुष समास। जैसा था यह सबसे सुंदर, वैसा ही था यह बलशाली। बलशाली, ताकतवर। यह अकेला सुंदर नहीं, वह बलवान भी है, ताकतवर भी है। चाहे कितना भी आंधी तूफान आया, लेकिन इसकी एक भी डाली टूटी नहीं। ऐसे बड़े से बड़े, कठिन से कठिन समय में यह पेड़ ने मेरा सहारा दिया। इसलिए वन में एकमात्र था सबसे अच्छा, यह सबसे मनहर,
जैसा था यह सबसे सुंदर वैसा ही था। वह बलशाली, वह अकेला सुंदर नहीं लेकिन साथ साथ वह बलशाली भी था। यही था इस वन की शोभा, भाग्यवान अति गौरवशाली। यह सारे वन की एकमात्र शोभा यह पेड़ है। यह पेड़ एकमात्र शोभा था जो गौरवशाली था। इस पेड़ के कारण यह वन की नामना थी, प्रतिष्ठा थी, उतना वह गौरवशाली है। गौरवशाली मतलब सम्मान युक्त। चिड़िया, तोते, कोयल, मैना सबको ही अति प्यारा था। मुझे अकेले नहीं लेकिन तोता, मैना, कोयल ऐसे और दो जो पक्षी हैं ना, उन सारे पक्षियों को यह पेड़ बहुत प्यारा था। उनको यह पेड़ बहुत अच्छा लगता। महाराज, यही कुरूप तरु शोभा में सबसे न्यारा था। कुरूप मतलब बदसूरत, कुरूप जिसका चेहरा अच्छा नहीं, सूरत चेहरा, जिसका चेहरा अच्छा नहीं है वह बदसूरत। यह आज तुम्हें बदसूरत दिखता है। आज जो पेड़ देखने में अच्छा नहीं लगता, जो कुरूप लगता है, वह शोभा में सबसे न्यारा था। न्यारा, निराला। आज जिसे तुम कुरूप कहते हो, निर्जीवित कहते हो, वह पेड़ एक समय बड़ा सुंदर था। यही सारे वन की शोभा थी। इसके पर बहुत सारे पंछी घोंसला बनाकर निवास करते थे और यही पेड़ हमारा लालन पालन भी करता। मैं जन्मा हूं इस पर जब उसकी शोभा थी नई निराली, कि मेरा जन्म इस पेड़ पर हुआ था जब यह पेड़ बड़ा फला फूला था, इसकी शोभा निराली थी। वन में सबसे अच्छा यह पेड़ बड़ा सुंदर था। जब वह पेड़ का सितारा था, उसी समय मेरा जन्म यही पेड़ पर हुआ था। अतः मुझे प्राणों से भी प्यारी है इसकी डाली डाली, और इसके कारण यह पेड़ की डाली डाली मुझे प्राणों से भी प्यारी, कि जहां मेरा जन्म हुआ है वह पेड़ आज चाहे कैसा भी हो, लेकिन मेरा उसके साथ एक नाता है, और वही नाते के कारण वह पेड़ की डाली डाली मुझे बहुत प्रिय है, मुझे बहुत प्यारी। इसकी मोदमयी छाया में मैंने था निज होश संभाला। मोदमयी, आनंददायक, उसकी छाया आनंददायक थी, शीतल थी, और वही छाया में मैंने अपना होश संभाला है। मैंने खाना सीखा तो इस पेड़ पर, मैं जो कुछ बोलना सीखा हूं तो इस पेड़ पर, मैंने जो उड़ना सीखा है तो इस पेड़ पर, कोई विपत्ति आई है तो विपत्ति में मैंने होश संभाला है तो इस पेड़ पर। यह है मुझको गाना, मुस्काना, उड़ना सिखलाने वाला। यह पेड़ है मुझे गाना, उड़ना, खाना सिखलाने वाला है। मेरी जन्मदात्री मानो तो वह मेरी मां के समान है। बचपन से लेकर अब तक इसने दी है मुझको छाया। बचपन से लेकर आज तक वही पेड़ ने मुझे छाया दी, और उसकी छाया में मैं सुख शांति से पलकर बड़ा हुआ। मैंने हरदम इसको ही सुख दुख का सच्चा साथी पाया, और मैंने इस पेड़ को अपना हरदम सच्चा सुख दुख का साथी माना। दुख में भी मेरा साथी है, सुख में भी मेरा साथी है। ऐसे समय में ऐसे पेड़ को त्याग कर मैं और पेड़ पर जा सकता नहीं। तो ये मित्रों, ये पहला भाग हम यहाँ तक रखते हैं। आगे की बात हम दूसरे ताश के अंदर दिखाएंगे। थैंक यू।